वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं मैं हूं फैसल। और सबसे पहले जवेरिया मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहूंगा और वो ये है कि आपकी एक दो वीडियोस नहीं आई ना, तो वो सारे नीचे लगे हुए थे, जवेरिया कहाँ गई है, जवेरिया छोड़ गई है, जवेरिया किधर गई है, जवेरिया कहाँ गई है। तो जवेरिया यहाँ आ गई है। तो कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी ऑडियंस तो बहुत बुखला गई थी। मैं भी पढ़ रही थी, मैंने कहा प्यार तो करते हैं, तो प्यार करते आपका हैं। जो है वो मुझे पब्लिक के कहते साथ हैं ये कि हाँ ओवर एक्टिंग कम करो, लेकिन प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, अटैच हैं और हमारे जो रिएक्शंस हैं, जो हमारी ओपिनियन है उसके साथ काफी जुड़े हुए हैं। हाँ। तो जवेरिया, सबसे पहले हम आज की वीडियो का टॉपिक बात कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है। तो कौन सी आज वीडियो हमारे पास एक वीडियो है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की है, और उन्होंने अपनी लोकसभा, कहते हैं ना इसको बिल्कुल। हिंदी में, लोकसभा में इन्होंने पता नहीं गुस्सा किया है, एंग्री और हुए हैं। कुछ दिनों से हम बड़ा कूल माइंड चीजें देख रहे थे ना, तो एकदम से भाई एंगर आ मोटी गया है। नहीं, मुझे अब एक बात, हमेशा कहते हैं कि बी पॉजिटिव, गुस्सा तो आया है। मैं कहती हूँ कि गुस्सा कभी कभी गुस्सा है। इंसान को आ आ जाता जाता है, जब आ आप जाता है। 365 डेज काम ही करे जा रहे हो, संडेज भी नहीं ऑफ कर रहे, तो फिर आ जाता है। गुस्सा आ जाता है, इंसान लेकिन है। गलत लेकिन बात पे नहीं आया होगा। देखते हैं कि किस बात पे आया है और कौन सी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मोदी साहब का गेट्स एंग्री वाले जो हैं पार्लियामेंट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, कभी ट्विटर पे, कभी यूट्यूब पे। तो हमें भी रिकमेंडेशंस आई हैं कि आप सुने और देखें कि क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, चोरों का महिमा मंदान, पीएम मोदी गेट्स एंग्री, अटैक ऑपोजिशन फॉर सपोर्टिंग करप्ट लीडर्स। मतलब कांग्रेस ही होगी ऑपोजिशन में, क्योंकि मुझे ज्यादा पार्टीज का नहीं पता। तो अब देखते हैं और फिर बात करते हैं। वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। कहां ले जाना चाहते हो देश को? जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो। कौन सा कल्चर और देश की आगामी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी गुस्सा भाई, और समाज में भी जो लोग बैठे उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। वॉशिंग मशीन से सार्वजनिक बड़ा। जीवन में कहां ले जाना चाहते हो देश को? जो सजा हो चुकी है, अपोजिशन मैं छोड़ना तो चाह रही समझता है। हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो। कौन सा कल्चर और देश की आगामी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? गुस्सा। और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है। ये लोग लिख करके रखें, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं। हैवी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है। और जज करने का काम न्यायाधीश का है, जज करने का काम न्यायाधीश का है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी।
जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये जिसने देश को लूटा है, उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को वी वांट लाइक दिस लीडर। पवित्र जगह से वादा करता हूँ, जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। पॉइंट। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। देश पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। ओह सो जवेरिया नहीं आज अब तपे हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। लेकिन सही तपे हुए बंदे को ना, ये इस तरह नहीं कि आप अगले को ये बता दो कि मैं तो हुई काम, मैं तो हुई कंपोज, तो कुछ भी करोगे मुल्क में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, देखें वो बच्चों के साथ थे, स्टूडेंट्स के साथ हैं, तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया, अपनी जो जनता है वो उनके साथ है, उनको मोटिवेट किया। ओडिशा में थे तो उनको बताया कि ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, क्योंकि वो उनकी जनता है, उनके बच्चे हैं, स्टूडेंट है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में हो और ऑपोजिशन है और वो कुछ गलत कर रही है, तो आपको क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से हाँ वो देना ही पड़ता है। ईंट का जवाब, मतलब कि जिसने कहा है ना, जब उन्होंने कहा है कि जिसने देश को लूटा है उसको लुटाना पड़ेगा, तो ये एक ऐसा पॉइंट था कि जो करप्ट लीडर है, अब उसमें उन्होंने किसी एक को नहीं कहा, जिसने, तो जितने करप्ट लीडर हैं या जितने एमएलएस करप्ट हैं या मिनिस्ट्रीज, बहुत बड़ा कंट्री है ना, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई एक बंदा तो चला नहीं रहा सारा। तो उन्होंने कहा कि जो पैसा करप्शन का है ना वो मैं छीनूंगा, वो मैं वापस लाऊंगा खजाने में। और यही चीज जो है इधर भी यही चीज कही जाती है कि हम जो है ना करप्शन खत्म कर देंगे, इधर भी कहते हैं, लेकिन वो करप्शन तो खत्म नहीं होती। लाइन बोली है, दोबारा बोले कौन सी? यही कि मुल्क वही जिसने जो देश को लूटा है उनको वापस लुटाना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन जो थी ये थी। और उसके अलावा जो मतलब अग्रेशन था, अग्रेशन उसमें 1-2 पॉइंट और भी थे कि जो मर्जी मेरे साथ कर ले, हाँ जो भी मेरे साथ कर ले, मैं नहीं छोड़ने वाला। जो बंदा भी करप्ट है या जो बंदा भी कंट्री के लिए जो है नहीं ठीक चल रहा या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो ये थी पॉइंट्स। और उसके अलावा जो है इसमें और 1-2 चीजें मैं देखूं तो ऑपोजिशन और जो सत्ता में पार्टी होती, लाइक पावर में होती जिसको हम बोलते हैं, तो इनकी नोक झोंक बड़ी चलती है। अब पाकिस्तान में भी बड़ी चलती है। हर वो पॉइंट वो कहते हैं कि ये आपने अच्छा नहीं किया। ये जिस दिन अपोजिशन ये कहना शुरू कर देना कि ये चीज भी आपकी अच्छी, ये भी चीज है, फिर तो आपने हार मान ली। तो अपोजिशन ने तो हर अच्छे पॉइंट को भी कहना होता है कि ये पॉइंट बुरा है, ये जो पॉलिसी है ये अच्छी नहीं है, इसमें कोई मसला है, हाँ, ये है वो है, तो ये तो कोई इस तरह के भी उन्होंने पॉइंट्स वगैरह कसे होंगे ना कि मोदी जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उस पे उनको भी तब चढ़ गई होगी यार मैं कर करके थक गया हूँ, तो मुझे कह रहे हैं मैं इनकी करप्शन निकालता हूँ। लेकिन आप मुझे बताया, आपको मोदी ज्यादा पसंद है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, या आपको कांग्रेस के वो जो है राहुल गांधी वो ज्यादा पसंद है? मुझे विजनरी लीडर जो है ना वो मोदी जी लगते हैं। भला क्यों? मुझे ये लगता है कि जिस तरह उन्होंने अपने कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ लेके गए हैं, हर सेक्टर, हर जो डिपार्टमेंट है, और इस तरह की मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह की सोच जो कि अपनी कंट्री के लिए है, जहां जहां बात है वो कहता है, उनके एक वर्ड होते हैं मेरा देश, मेरे देश के लिए मैं करूंगा, मेरे देश में जो बेहतरी होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसी सोच और ऐसे जो वर्ड्स हैं ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के माइंड्स में भी आ जाएं और वो कहें कि पाकिस्तान हमारा देश, हम पाकिस्तान के लिए करेंगे। मेरे पास बहुत मजे का जवाब है इसके लिए, बहुत आपका भी यही से बहुत सारा कंट्रोवर्शियल। मेरे पास बहुत कंट्रोवर्शियल। चलिए मैं पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ज्यादा विजनरी हैं या नहीं? ये नहीं पूछा विजनरी नहीं, ज्यादा कौन अच्छा लगता है ये पूछा। ज्यादा कौन अच्छा लगता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, पीएम मोदी जो है वो मुझे ठीक है, उनका विजन है, वो मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स की क्वालिटीज होती हैं। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है, लेकिन राहुल गांधी बहुत हैंडसम है। बहुत हैंडसम है राहुल गांधी। मतलब यार वो जैसे कोई पूछ लो ना कि यार इमरान खान को क्यों वोट देना, कहता है यार बहुत हैंडसम है। अगर वो हमने एक सर्वे किया था तो हमने गर्ल्स से पूछा, 22-23 साल, 24 साल की, 25 साल की गर्ल्स थी, तो हमने पूछा किसको आपने वोट देना, तो कहती हैं हमने तो अपने हैंडसम प्राइम मिनिस्टर को देना है। तो मतलब कि ये जो फैक्टर है ना हैंडसम वाला, तो ये हो सकता है ना, वैसे हैंडसम नहीं है तो सही, और है भी मतलब कि थोड़ा जॉली टाइप भी है,
तो उसकी भी अपनी नहीं, क्वालिटीज जॉली हैं, तो दोनों है बट दोनों जॉली हैं, लेकिन वो थोड़ा शुगलिया भी हाँ। है। वो कहते हैं ना, एक वो मीम बड़ी वायरल हुई थी उनकी, मजा आया, हाँ। ये मजा मैं हर हिंदुस्तानी व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो इस तरह के ना वो कुछ ना कुछ डायलॉग्स बोलते रहते हैं, और अभी आजकल स्ट्रगल भी बड़ी कर रहे हाँ, हैं, बहुत struggle कर लेकिन रहे हैं, अभी लेकिन बहुत कोई फायदा पीछे नहीं होने है। वाला। अभी कांग्रेस जो है ना वो बीजेपी से बहुत पीछे है। अच्छा, बीजेपी ने performance के बहुत लिहाज से। ज्यादा कुछ किया है। बीजेपी ने जहां उनको पोलाइट होना था वो पोलाइट हुए हैं, जहां उनको डंडा दिखाना था उन्होंने डंडा भी दिखाया है। तो और I गवर्नमेंट think, में हाँ, गवर्नमेंट में सख्त पुलिसेस आपको लानी पड़ती हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए अगर आप फाइन्स नहीं रखोगे, आप सजा नहीं रखोगे कि अगर इसने मर्डर किया, इसने चोरी की, इसको इतने साल जेल, इसको इतने साल जेल, इसको इतना फाइन, तो फिर क्राइम शुरू हो जाता है या मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो वो फाइन्स और वो सारी चीजें भी सख्ती से करनी पड़ती हैं। करनी क्रिमिनल के पड़ती साथ क्रिमिनल वाला रवैया लेना पड़ता और है हर उसको सजा जगह इस तरह से पूरा इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा भारत है, ओ। सब मेंटेन करना, ओडिशा को, असम को, यहाँ वहाँ, तो आई थिंक यही हो राजस्थान, सकता ये है। वो ओवरऑल यार वीडियो जो है वो काफी मजे की थी, इंटरेस्टिंग थी, काफी जो है वो गर्मा गर्मी देखने को मिली, और आगे से वो पॉइंट्स भी कसे जा रहे थे, आवाजें आ रही थी अपोजिशन की तरफ से भी। तो अच्छी वीडियो थी, काफी कुछ सीखने को मिला है। आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको पीएम मोदी के पॉइंट सारे कैसे लगे हैं, कहाँ ठीक लगे हैं, कहाँ गलत लगे हैं। अपनी ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को। तब तक के लिए टेक केयर। टेक केयर।